श्री कस्तूरी देवी चैरिटेबल सोसाइटी संस्था की ओर से हर बार की तरह इस माह भी चैरिटी के रूप में शक्ति पुंज सेवा ट्रस्ट को आर्थिक धनराशि का चेक प्रदान किया गया। रमईपुर, कानपुर स्थित शक्ति पुंज सेवा ट्रस्ट को आर्थिक सहायता के रूप में 5,000 रुपए का चेक प्रदान किया। इस मौके पर देश के विख्यात कैंसर सर्जन डॉक्टर अरुण प्रकाश द्विवेदी ने बच्चों के लिए संस्कृत शिक्षा पर चर्चा भी की। बताया गया कि यह स्थल करीब 100 वर्ष पुराना है, जहां से बच्चों को शक्तिपुंज सेवा ट्रस्ट की ओर से संस्कृत की शिक्षा दी जा रही है। इस दौरान ऋषि वाजपेयी, ब्रह्मदेव आश्रम पीठाश्वर डॉक्टर शिवदत्त त्रिपाठी, गुरुजी आचार्य रामकृष्ण शास्त्री आदि उपस्थित रहे। ब्रह्मदेव सरकार की जय, शक्तिपुंज धाम की जय। और हमारा ये गुरुकुल देखिए, ब्रह्मदेव सरकार शक्तिपुंज सेवा ट्रस्ट गुरुकुल है। और हमारे गुरुकुल आने का जो रास्ता है, रमईपुर चौराहा यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी में पड़ता है, लगभग 500 मीटर की दूरी में पड़ता है। और आप अगर कानपुर से आते हैं तो रमईपुर चौराहा मिलेगा। अगर घाटमपुर चित्रकूट धाम होते हुए इधर आते हैं इस साइड से तो रमईपुर चौराहा मिलेगा। रमईपुर चौराहा से लगभग 500 मीटर की दूरी में जामू रोड में ब्रह्मदेव सरकार की दिव्य जगह दिखती है आपको। और वहाँ से हमारा गुरुकुल का जो दायरा है, यहाँ का जो जगह है, कोना से है। और वहाँ से लेते हुए ये एक द्वार है। ये द्वार प्रमुख खुलता है मंगलवार के दिन, जब बहुत दिव्य प्रसाद वितरण होता है। यहाँ स्वयं को नहीं पता, लगभग हम लोग इसमें 3 वर्ष हो चुके हैं यहाँ पे पहुँचे हुए पूज्य गुरुदेव भगवान, और उन्हीं के सानिध्य में हम लोग सब कार्यगत में लगे हुए हैं। आइए दिखाते हैं हम आपको जितना भी हमारा आश्रम गुरुकुल में है वो संपूर्ण है, यहाँ की गतिविधियाँ और दिनचर्या को। ये शुरुआत है हमारे बगिया की। अभी नई बगिया का निर्माण कराया गया जब पूज्य गुरुदेव भगवान पहुँचे यहाँ पे। तुलसी बगिया है और समस्त नक्षत्र के वृक्ष हैं अंदर, इसी में नक्षत्र वाटिका कहलाती है। समस्त नक्षत्र के वृक्ष हैं और इधर तुलसी मैया विराजमान है। वृंदावन बिल्कुल गलगल लहरा रही हैं और समस्त वृक्ष अंदर आपको मिल जाएंगे। सिंदूर का वृक्ष है, चंदन का वृक्ष है, कुचला है और नाना रुद्राक्ष है, नाना प्रकार जितने भी वृक्ष हैं अंदर आपको प्राप्त हो जाएंगे बगिया के अंदर। और ये यहाँ पे जल का व्यवस्था है, जैसे प्रत्येक दिन स्नान वगैरह बनाने के लिए यहीं बाहर जितनी भी ठंडी हो गर्मी हो यहीं बनाना होता है। उसके बाद ये अखाड़ा, यहाँ पे कबड्डी वगैरह होती है, जो कुश्तियाँ होती हैं। और अभी कुश्ती का समय है, कुश्ती भी कराएंगे। प्रत्येक दिन इसको खुदाई होती है। खुदाई होने के समय इसमें हल्दी वगैरह और तेल का मिश्रण करके बनाया जाता है, जिससे चोट लगे कुछ भी तो दिक्कत न हो किसी बटुक को। छोटे छोटे विद्यार्थी भी कुश्ती लड़ते हैं यहाँ पे। और ये मंच बना हुआ है आश्रम का, कुछ भी बड़ा प्रोग्राम होता है, रामलीला वगैरह। और समाधि स्थल है संतों की, श्री ब्रह्मलीन है, राघवानंद जी महाराज जी की है। और उनके गुरु हैं ये ब्रह्मलीन श्री मगनानंद जी महाराज। बहुत दिव्य अभी निर्माण हुआ है इनका। और छोटी सी चबूतरिया बनी थी पहले इनकी, और अभी पूज्य गुरुदेव भगवान ने इनका पूरा नया निर्माण करवाए हैं। और इसमें भी सब अभी चालू ही है काम, शुरुआत है, इसमें कार्य लगा हुआ है। तो अभी जगला खिड़की वगैरह लगा हुआ है। और ये प्रांगण है आश्रम का ये पूरे। और प्रांगण के अंदर खेल जो भी जैसा बड़ा भंडारा होता है यहाँ पे 26 जनवरी को विशाल सहचंडी महायज्ञ का जो भंडारा होता है 26 जनवरी को यहीं होता है पूरे प्रांगण में। गाड़ियाँ इतनी खड़ी रहती हैं कि जगह कुछ करने के लिए नहीं रहता, इतनी रोड जाम रहता है। और यहाँ इतनी भीड़ रहती है कि हम कहाँ पे पैर रख लें, क्या कर लें। तो ऐसा है यहाँ पे स्थान पे। चलिए हम अंदर की ओर चलते हैं आश्रम के। और यहाँ पे प्रत्येक दिन कन्या लड़की लड़कों का संबंध शादी विवाह देखने के लिए प्रत्येक दिन 4-6 जगह से मतलब पार्टियाँ आती रहती हैं। तो उनके लिए स्थान बनाया गया है, कमरा बनाया गया है, पूज्य गुरुदेव ने उनके लिए बना के रखे हैं। और ये प्रांगण है गर्मियों के लिए, ठंडियों के लिए अंदर कमरा है। उसके बगल में उनका शौचालय के लिए व्यवस्था है कि जो जैसा भी हो अपना नित्य क्रिया वगैरह वो करके अपना फ्रेश वगैरह होकर बना सके, व्यवस्था है और निःशुल्क है ये। और ये वाटिका है, शनिदेव महाराज विराजमान है यहाँ पे, उनका स्थान बनाया गया है यहाँ पे। और प्रत्येक शनिवार को बहुत ही
भीड़ लगती है, पूजन करते हैं इस स्थान पे, बहुत मान्यता है और बहुत दिव्य पुराना है ये। कहते हैं यहाँ भी बड़े पूजन पाठ किया जाता है, दीपक जलाए जाते हैं, भोग लगाया जाता है। और ये आश्रम का गेट है, ये द्वार है जो सन्मुख आकर के यहाँ से आया जाता है। प्रमुख द्वार है। आइए अंदर दिखाते हैं हम गुरुकुल के। ये रसोई गृह है। यहाँ से हम रसोई गृह में तो अनुमति नहीं है कि ले जा सके आपको, नहीं तो इसका भी बड़े अच्छे से दिखाते हैं हम। ये रसोई घर है यहाँ पे। बाहर का बिल्कुल बाहरी कोई आ जाए तो प्रवेश वर्जित है, पैंट बेल्ट सब लगा करके वर्जित है, इसलिए नहीं जाया जा सकता है। और गुरुकुल में जितने भी ये गमले में लगे हुए हैं, पुष्प लगे हुए हैं और यहाँ पे प्रसाद ग्रहण के लिए विद्यार्थी बैठे हुए हैं। आइए दिखाते हैं। जो समय है प्रसाद को हो चुका है, इसके बाद खेल वेला होगा। ये भाई विराजमान है, अभी शुरुआत ही होने वाली है लगता है प्रसाद का। और सभी लोग अभी नहीं आए क्या? अच्छा, ये विराजमान है सभी बटुक छोटे छोटे। ये प्रसाद ग्रहण के लिए चाहे ठंडी हो चाहे कैसा भी समय हो, इनको ऐसे ही बैठना है। तन पे कपड़े निकाल के ही ब्रह्मचारी को बैठना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए एक ब्रह्मचारी के वेश में बैठ करके। अभी विराजमान है, ऐसे बैठे हैं ये। प्रसाद परोसने के लिए आ रहे हैं क्या? प्रभु को दर्शन कराते हैं। जो प्राचीन मंदिर है, बहुत पहले का मंदिर है और मंदिर तो लगभग बना होगा, कुछ समय में इसका निर्माण हुआ होगा, लेकिन स्थान बहुत पुराना है। स्थान ये कहते हैं ब्रह्मदेव सरकार, ये विराजमान है। ये जो वृक्ष दिख रहे हैं इसमें पीपल का वृक्ष और अर्जुन का, हर कोई 2 3 4 वृक्ष हैं, अलग अलग वृक्ष हैं, ये एक वृक्ष नहीं। तो बहुत पुराना है, कोई नहीं बता पाया है कितना पुराना है ये। जिससे पूछा जाए तो बोले कि पता नहीं, जब हम आए थे ऐसे ही था। बोले कि हमारे बाबा आए, हमारे और भी जो पूर्वजों के लिए ऐसे ही था वृक्ष। ये बहुत पुराना स्थान है, इसी की ही मान्यता बहुत दिव्य है। ब्रह्मदेव सरकार ये यहाँ पे हैं, ये आए थे और फिर उनकी ये समाधि के रूप में यहाँ पे बनाया गया तपस्थली। तो यहाँ पे हैं, आइए नज़दीक से हम दिखाते हैं अंदर। बहुत दिव्य है, बहुत पुराना है और निर्माण तो मान लीजिए लगभग हुआ है अभी। ये 2 जगह बहुत पुराने माने गए हैं। उन्हीं की चरण पादुका यहाँ पे विराजमान की गई है। यहाँ पे बताते हैं इनका चरण चिन्ह है। और एक चमत्कार के रूप में हम यहाँ पे एक त्रिशूल देखे हैं, हमारे मंदिर गुंबज के ऊपर है। अभी त्रिशूल ये सीधा है हमारा, और किसी किसी दिन जब ऐसा तिथि पहुँचती है तो ये त्रिशूल घूम जाता है अपने आप। ये चमत्कारी त्रिशूल है, ना तो कुछ इसमें घूमने के लिए है, ना तो कुछ करने के लिए है, ना कोई जा सकता ना ऊपर चढ़ सकता उधर। तो अपने आप ये कैसा इनका घूमना हो जाता है। और कई बार रात्रि में हमें चाहे ब्रह्मदेव सरकार माने, उनको बाबा माने, तो कई बार नागराज यहीं पे स्थान है, नीचे स्थान पूरा कहते हैं कि पूरा बना हुआ है, तो यहीं से निकल कर के सर रख देते हैं इसमें नागराज। कभी कभार ऐसा चमत्कार भी देखने को मिला है, डर भी गए छोटे छोटे बटुक, लेकिन परेशान नहीं करते, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं होती हम लोग को। तो ऐसा चमत्कार है उनका। और हमारे सरकार पवन तनय विराजमान है, हनुमंतलाल महाराज हैं। बहुत प्राचीन मूर्ति हैं ये भी, कहते हैं यहीं पे मिली थी मूर्ति, यहीं बगल के में ही निकले हुए थे और निकलने के बाद यहीं विराजमान कर दिया गया था इनको। और उसके बाद इनकी पूजन पाठ होते इतना तेज बना है। और जब से गुरु जी आए तो इनका सेवा भाव जैसा थोड़ा तरीके से बनने लगा है। और भी कुछ समय के लिए गुरुकुल मतलब कहा जाए तो बंद हो चुका था ये पहले। और दुर्गा मैया हैं, विराजमान है। नवरात्र में खूब सारा इनका भीड़, बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है नवरात्र में, विशेष उनकी पूजन यहाँ के लिए आती हैं। बहुत दिव्य मूर्ति, बहुत प्राचीन मूर्ति ये भी बनाई गई है और बड़ी भी संख्या में पहुँचते हैं। नवरात्र था, नवरात्र में कन्या भी बहुत विशाल यहाँ आती हैं। लगभग प्रत्येक दिन 1100, 2100, 2500, 5100 तक की कन्या 9 दिवस में पहुँचती हैं ब्रह्मदेव सरकार में। और पूज्य गुरु जी उनका चरण प्रक्षालन करके उनको बहुत संपूर्ण प्रसाद खिला करके दान दक्षिणा इत्यादि देते हैं। और हमारे भोले बाबा हैं, इनका रघा सब कुछ निर्माण भी हुआ है और ये मूर्ति पुरानी है। ये गुरुकुली परिक्रमा मार्ग है, इसी का परिक्रमा मार्ग से ये मिलता है ये सभागार।
तो यहाँ पे विद्यार्थी छात्रावास बनाया गया है। जब कुछ सत्संग भी होना है, सत्संग भवन भी कहा जाता है, तो कुछ यहीं पे होता है। ये स्थान है। थोड़ा सा दरवाज़ा को खोलिए पंडित जी, दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दीजिए। यहीं से ये सभागार है। कुछ विद्यार्थी भी अभी रह रहे हैं यहाँ पे। और ये कक्ष बने हुए हैं कुछ ऊपर जाने के लिए। ये स्थान है और ऊपर कक्ष बने हुए हैं, पीछे भी बने हुए हैं। ये पूरा निर्माण का ये है, सब कुछ लगा हुआ है। श्री ब्रह्मदेवाय नमः। इस भवन का पुनः निर्माण व सभागार का निर्माण दिनांक 25/12/2022। ये सब कक्ष बने हुए हैं लेकिन अंदर जाने के लिए वर्जित है सबके लिए। और ये परिक्रमा मार्ग, प्रत्येक दिन यहाँ परिक्रमा लगाए जाती है। जितने से ज़्यादा यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा लगाई जाए तो हमारा जीवन उतना ही अच्छा होता है, कृतार्थ होता है, धन्यार्थ होता है, परमार्थ बनता है। कहते हैं कि जब हम मंदिर आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं तो एक नई ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। और नई ऊर्जा जब हमें प्राप्त होती है तो घर की जैसे नकारात्मक शक्तियाँ लेकर आते हैं तो यहाँ छोड़ करके हम सकारात्मक शक्तियाँ लेकर पहुँचते हैं घर। उसी को जब लेकर घर पहुँचते हैं, प्रवेश करते हैं तो हमारे घर की सुख समृद्धि बनती है। और यज्ञ नारायण भगवान की बहुत बड़ी महानता है यहाँ के कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा परिक्रमा लगा ले। प्रत्येक दिन आते हैं भक्तगण 108 और 1100, जितना हो सकता है खूब परिक्रमा लगाते हैं यहाँ की। उन्हें लाभ भी है, धाम पे आने पर लाभ है। और गुरुकुल के साथ साथ हर एक रोग को नष्ट किया जाता है। दरबार भी लगाया जाता है, एक अलग तरीके के दरबार पूज्य गुरु जी विराजमान होते हैं। और जितने भी कष्टदायक आते हैं, कष्ट वाले आते हैं, दुख होता है, संपूर्ण उनको निराकरण भी हो जाता है इस स्थान पे। तो स्थान का पूरा ऐसा है। और ये मंदिर बाहर से ऐसे हैं, देखते हैं। और अभी ये जो घंटा लगा हुआ है इसका जो वजन है 51 किलो बता रहे हैं। और इससे अभी प्रत्येक मास में ही बदलता रहता है, प्रत्येक मास के हिसाब से ये इसका वजन बढ़ता है। कहते कि अभी 51 लगे, जब तौला नापा जाए तो पता नहीं ऑटोमेटिक इसका अपने आप बढ़ा रहता है। और बताया जा रहा है कि अभी आने वाले समय में और भी वजन इसको लगाया जाएगा यहाँ पे। हाँ जी, आप कुछ सुनाइए, आप क्या सीखे यहाँ पर? आपका नाम क्या है? पंडित श्लोक शुक्ला। हाँ जी, तो आपने क्या सीखा यहाँ पर, उसके बारे में कुछ बताइएगा। हरि ओम गणानान्त गणपते गंगावामहे प्रियाणान्त प्रियपते गंगावामहे निधेनान्त निधिपते गंगावामहे वसो मम आहमदाने गर्वधाम तमदासे गर्वधम्मा गायत्रे तिष्ठप जागत्यनिष्ठपन्त्यासा प्रयादयुहणेहा काकप्सोचे बे सम्मन्त्वाहा सहस्तोमा सहस्रचण्ड स आव्रता सह प्रेमा रेखाया सप्तव्याः पूर्वे खां पन्थामनुदशधीर अन्वाले वीरेन्द्रनाथस्मेन। मान्यवर, मेरा नाम पंडित अमन वाजपेयी है। मैं महाराजपुर जनपद कानपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैं श्री ब्रह्मदेव सरकार आश्रम शक्ति पुंज सेवा ट्रस्ट में गुरुकुल में प्रवेशिका का छात्र हूँ। हरि ओम सहस्रशीरखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतस्पतवात तिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो पादोस्य विश्वाभूत दस्यामृतं देवे पादोर्धव उदयतो रुखः भादो
से भवद पुनः धतो विघवं विक्रामसाधनानसने अभिधतो विराट जायत विराजो वधे पूरुकः स जातो अतर्श्च पश्चात् भूमिमथो भूरा तस्माद्दग्यात् सर्वहूताः सम्रतं प्रगदाज्यं ताञ्चकरे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च तस्माद्दग्यात् सर्वहूतरिचः सामानि जगनीर छन्दागुंसि जगनीरे तस्माद्यजु तस्माद्दसवा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो अजगनीरे तस्माज्जाता सरस्वते रविशुक्र बृहस्पते पंचैतानि स्मरे नित्यं पंचैतानि स्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये हरे ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं हरे ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं